हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 रिमेनिंग पार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पार्ट हमने इंट्रो में कर लिया था क्वेश्चन नंबर अप टू 5 तक, तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो कंप्लीट पार्ट है वो इस सेशन में करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट बिना डिले किए क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। हमारे पास क्वेश्चन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x का प्रोडक्ट का फॉर्म है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में जब तक ये रहेगा इंटीग्रेटेबल नहीं होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा प्लस के फॉर्म में। तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट प्लस वाला फार्मूला बेसिकली क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, साइन ए साइन बी का, और वो होता क्या है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी को स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, और हो सकता है 2-3 बार अप्लाई करना पड़े, क्योंकि ये 3 टर्म में है। हम 2 टर्म एक साथ लेके चल सकते हैं, बट तीसरा टर्म लेके नहीं चल पाएंगे। तो हो सकता है कि इस प्रोसेस को एक से ज़्यादा बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स 2 साइन ए साइन बी, और हमारे पास साइन ए साइन बी है बट 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, या फिर इस फार्मूले को हम बाई 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमारी आदत पड़ी हुई है 2 साइन ए साइन बी रट लेने की। तो 2 साइन ए साइन बी रटा हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब सिंस 1/2 तो बाहर रहेगा, इसको हम देखते हैं 1/2, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या बने, अभी तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, खैर अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो 2 साइन ए साइन बी मीन्स कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो x में से 2x गया, कॉस 6 बचेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का मतलब x प्लस 2x कॉस 3x, और ये बाहर साइन 3x। अब स्टूडेंट्स एक स्टेप तो हमारा हो गया, अब दूसरा स्टेप अप्लाई करते हैं। इसको अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर से हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो 1/2 ये हमारा होगा cos x साइन 3x dx, और दूसरा पार्ट होगा cos 3x साइन 3x dx। ये कुल मिला के हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए तो cos x साइन 3x मीन्स cos ए साइन बी या साइन ए cos बी है। साइन ए cos बी का फार्मूला हम लिख लेते हैं, तो 2 साइन ए cos बी क्या होता है, बेसिकली साइन ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी। इसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 साइन ए cos ए बन रहा है, साइन ए cos ए, तो 2 साइन ए cos ए मीन साइन 2a, 2 साइन ए cos ए इज इक्वल टू साइन 2a। ये 3 फार्मूले इसमें यूज होंगे। सबसे पहले तो ये 2 प्रोडक्ट वाले, और एक ये सिंपल फार्मूला है। ये डायरेक्ट ना लग के वैसे भी लग सकता है, इस फार्मूले पे भी लग सकता है, बट हम जानते हैं 2 साइन ए cos ए 2 साइन ए cos ए इक्वल टू साइन 3a होता है, तो फिर क्यों परेशान हो। अब ज़रूरत है हमें 1/2 की अगेन, तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पूरे में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, और हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से देखकर, 2 साइन ए cos बी, हाँ बिल्कुल 2 साइन ए cos बी की तरह, 2 cos ए साइन बी हो या 2 साइन ए cos बी, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आंसर दे देता है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये 1/2 4 हो गया, और ये बनेगा क्या, बनने वाला है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3 - x साइन 2x। इधर आके देखते हैं, और इधर अगर देखते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन ए cos ए, 2 साइन ए cos ए हम जानते हैं होता है साइन 2a, तो 2 × 3 मीन्स 3 × 2x मीन्स 6x, डायरेक्ट लिख देते हैं 6x dx। आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। हमने क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, सबसे पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस आई थिंक यहाँ से ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और साइन एक्स का सारे साइन एक्स ही हैं और प्लस के फॉर्म में, तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो करते हैं खटाखट इंटीग्रेट, 1/4 ये साइन
4x dx प्लस साइन 2x dx साइन 6x dx। फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो बेसिक थीम हमारे पास थी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, उसी को अप्लाई करेंगे। बट हम जानते हैं कि ये जो 4x है वो लीनियर फॉर्म में है, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली x होता तो माइनस का कॉस एक्स ठीक था, लेकिन साइन 4x है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 1/4 आंसर स्टेप लिख रहे हैं। 1/4 साइन का माइनस कॉस एक्स अपॉन 4। सिमिलरली इधर देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस आएगा, माइनस कास 2x, तो माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन 3x में कास 3x, सॉरी 6 है तो 6x, और डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे प्लस यहाँ पे dx। स्टूडेंट हमारा आंसर तो आ गया है। चाहे तो एक स्टेप में एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक 6 2 जा 12 एलसीएम आएगा। देख लेते हैं एलसीएम से अगर हमारा काम बने तो 6 2 जा 12, 12 एलसीएम होगा, 12 4 जा 48, 48 नीचे चाहे लिख सकते हैं, और ऐसे भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 1/4, और ये 12 से जब 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 को, कुल मिला के 1/48 लिख देते हैं। 1/12 4 जा 48, 12 4 जा 48। अब इसको लिखते हैं 7, 7 लिखेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है? 4 3 जा 12 माइनस 3 cos 4x। उसके बाद यहाँ पे 2 6 जा 12 तो 6 cos 2x, और उसके बाद 6 2 जा तो 2 cos 6x प्लस का c। ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर जो है 6 का। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बड़ा इजी है, इसी पे बेस्ड है, केवल 2 पार्ट लिखा हुआ, साइन 4x साइन 8x। तो साइन 4x साइन 8x हम इजली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को लीव कर रहे हैं। लीव करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम पेज पे हैं और सेम बेसिक पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेसिकली क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जब भी कॉस के साथ 1 आता है प्लस में या माइनस में तो कॉस 2x या फिर कॉस के हाफ एंगल वाले फार्मूलों में ओपन होता है। लाइक हम फार्मूला जानते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यही दोनों फार्मूले होते हैं कॉस एक्स के, जब भी कॉस 1 प्लस में आता है या 1 माइनस में आता है। तो इसमें से हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे। कॉस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब कॉस माइनस में होगा, जब कॉस माइनस में होगा तो उस कंडीशन में साइन लगाएंगे, और जब कॉस प्लस में होगा तो उस कंडीशन में हम कॉस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बेसिकली क्या कहता है? हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। तो कुल मिला के क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। ध्यान से देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और हमने यहाँ 2 नहीं लिखा, कोई बात नहीं 2 लिख देते हैं। यहाँ तो 2 लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो कुल मिला के सब कुछ कैंसिल होने के बाद बताइएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कहता क्या है? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सीधे इसकी जगह लिख लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बट हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन के फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं होता है, ये अपने दूसरे वाले नाम में इंटीग्रेट होता है, जिसका नाम होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो हम इसका दूसरा वाला नाम लिख देते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मेट इसका जो इंटीग्रेटेबल है। ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपने इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका दूसरा नाम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेटेबल होता है तो इंटीग्रेट कर देते हैं।
स्टूडेंट्स देखें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू, और एक नाम 1/2 से डिवाइड लगेगा क्योंकि सिंस ये लीनियर तो है और इसके साथ क्या है 1/2 है, तो 1/2 इसके डेरिवेटिव से डिवाइड लग गया, माइनस 1 का होता है x। तो हम तो आंसर तक पहुंच गए हैं, बस इसको 2 यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया आंसर। तो लिख देते हैं 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस का c इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। c माने ऑलरेडी जानते हैं हम, इंटीग्रल कांस्टेंट है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्टूडेंट्स इसी पे बेस है, बस फार्मूले को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, बाकी पार्ट खुद से करेंगे। जैसे cos x की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, साइन cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसका तीसरा नाम cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये तीसरा नाम है इसका। इसी को अप्लाई करके हम इस पे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अब ध्यान से देखिए तो मैं क्या करने वाला है, हम क्या करने वाले हैं कि cos x की जगह cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 पुट करेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या cos x, और ये प्लस के साथ है तो प्लस के साथ क्या अप्लाई करते हैं, ये 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये इसके साथ जाएगा तो 1 देगा, मीन्स 1/2 देगा, और इसके साथ जाएगा तो 10 देगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कुल मिला के ये इसके साथ गया तो बच्चा 1/2, और इसके साथ गया तो 1/2 tan स्क्वायर x/2, ये हमारा हो गया फॉर्म। अब ध्यान से देखें तो 1/2 तो इंटीग्रेटेबल हो चुका है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है जिसका x होगा। tan स्क्वायर x/2 अभी हमने किया, कहाँ किया, यहाँ किया, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है हमारा, और हम इसके इंटीग्रेशन को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 माने 1/2x, और tan स्क्वायर x/2 माने क्या होता है, ये भैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरा नाम है 2 tan x/2, 2 tan x/2 माइनस x, तो ये इनका नाम है। अब ध्यान से देखें तो 1/2x और ये माइनस का x मीन्स प्लस का x, तो आधा और 1 3/2, 3/2x और माइनस 2 tan x/2 प्लस c आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे ही बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात करें तो ध्यान से देखिए 10 और 11 एक ही बेसिक पे है, साइन पे 4x है, यहाँ पे कास पे 4x 2x है, तो बेसिक तो एक ही है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी तरह से है और जो इजीली हो भी जाएगा, बट इसमें देखिए तो पावर 4 लगा हुआ है। अब 4 पावर को हम स्क्वायर में तोड़ सकते हैं या फिर और तरीके हैं, लेकिन हमें हमारा जो लेवल है उस पर हम स्क्वायर में तोड़ के करेंगे। तो ध्यान से देखें तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं इसको बिल्कुल। अब ध्यान से देखें अपना जो फार्मूला कहाँ है, ये cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से दिख रहा होगा कि जब हम साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो इसको वहीं लिख देते हैं कि 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को करते हैं ओपन, तो करते हैं ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमारे को। सबसे पहले तो ये जो बाई 4 है ये 4 ओपन होगा, मीन्स 2 का स्क्वायर ओपन होगा, नीचे रहेगा तो इसको बाहर कर देते हैं, और बाहर करने के बाद अब इसको ओपन करते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर 2x प्लस माइनस 2 ये भी होता है तो माइनस 2 cos 2x, और ये हो गया dx।
अब अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें तो ये 1 तो इंटीग्रेटेबल हो चुका है, ये भी इंटीग्रेटेबल हो चुका है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी बची हुई है, इसको इंटीग्रेट करना अभी बाकी है। तो ये बाकी है, तो यहाँ पे फिर से आते हैं और इसका दूसरा नाम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर से ये लीनियर हो जाएगा। जैसे ही लीनियर होगा हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इसको भी लीनियर कर लेते हैं। 1/4 ये कुल मिला के इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, तो 1 dx और ये प्लस, ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर 2x या 1 प्लस, हाँ 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2 dx। इसकी जगह स्टूडेंट मैंने ये कर दिया है डायरेक्ट। अब इसके बाद ये तीसरा नाम जो है 2 इंटीग्रेशन से बाहर cos 2x dx, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का इंटीग्रेटेबल पार्ट। साइन पे 4x को हम इस तरह से राइट कर देते हैं, और जब इस तरह से इसको राइट कर देंगे तो ये बिल्कुल इंटीग्रेटेबल हो चुका है। लाइक ये भी इंटीग्रेटेबल है, 1/2 को कर सकते हैं, cos 2x भी इंटीग्रेटेबल है और ये भी इंटीग्रेटेबल है। तो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं, बट एक लाइन और लिख लेते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी हो। अगर ध्यान से देखें तो ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 और 1/2 होता है 1.5, और 1.5 हमारे इंटीग्रेशन में पार्ट लेगा नहीं, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 3/2 dx। अब यहाँ बचा हुआ है cos 2x/2 प्लस का cos 2x/2 को बाहर कर लेते हैं, dx मिल गया हमें। तीसरा नाम जो है, तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम जो है ये, इसको भी एज इट छोड़ते हैं, इस लाइन में अगली लाइन में एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अरे स्टूडेंट्स ये तो कमाल हो गया, यहाँ भी cos 2x है और यहाँ भी cos 2x है, मिसिंग मिसिंग मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पे 4। अब ठीक है, हाँ 4 बिल्कुल ठीक। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेबल हो चुका है, तो एक लाइन और बचा हुआ है इस क्वेश्चन का, वो कर लेते हैं। अब एक लाइन माने क्या, 1/4 तो एज इट, 3/2 dx माने x, dx माने x, ठीक है। cos 4x माने cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, जानते हैं हम, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x, और 4x का 4 तो 4 से डिवाइड। सिमिलरली इधर आते हैं, cos 2x होता है साइन 2x और 2 से डिवाइड, और ये हमारा हो गया आंसर प्लस सी। हमने तो अपना काम कर दिया। अब इसमें कुछ अगर बचा है तो एलसीएम वगैरह बचा हुआ है, चाहे तो ले सकते हैं चाहे तो नहीं ले सकते, लेकिन ले लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेंगे तो मिलेगा क्या हमें, एलसीएम कुल मिला के हमें एलसीएम 8 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 2 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो एलसीएम 8 मिलेगा। तो 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 4 जा 32, डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, 8 4 जा 32। अब हमारे को एलसीएम 8 मिला था, तो 2 3 जा 8, 3 3 जा 9x, चलो ठीक है। और ये है 8, तो इसका तो कुछ नहीं होगा भाई, साइन 4x। यहाँ पे 2 है तो 2 3 जा 8 और 3 2 जा 6 साइन 2x प्लस का c। आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या है क्वेश्चन, कैसे करना। जब भी पावर 4 होगा हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर में तोड़ के लीनियर तक पहुंचेंगे। जब तक लीनियर नहीं आएगा ये इंटीग्रेटेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी पे बेस है, ध्यान से देखें तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही टाइप का है, बस 2 4 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे x था और यहाँ पे 2x है, तो बस जहाँ पे है वहाँ पे डबल करते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ में आता है, डू योर सेल्फ, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। बड़ा ही आसान है ये, फिर भी हमें करना तो कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपने एक और नाम से फेमस है, उसका नाम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपने एक और नाम से फेमस है जिसका नाम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही वो नाम हम लेंगे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया कुल मिला के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
और ये अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो स्टोरी में चेंज थोड़ा सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बोलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला पार्ट कट जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये लो जी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। छोटी क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें आता है एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस आता है। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला क्या है, क्या मिलने वाला है, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो गया और गया तो आंसर आया। अब बचा हुआ क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स ही तो बचा हुआ है, और ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो चुका है। 1 माने क्या, 1 माने एक्स और कॉस एक्स माने साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ठीक तो प्यारा सा रहा है, करते हैं। क्वेश्चन इसी बेस्ड बिल्कुल इसी तरह से, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि कॉस 2x है और यहाँ पे x है। सबसे पहले इसको x कर लेते हैं। x करने का तरीका लिख रखा है यहाँ पे, देखो 2 का स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई कर देते हैं, 2 का स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और एक नाम और है, एक नाम और है, वो कहाँ गया ये, माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, हो गया ख़त्म। कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये 1 से 1 कैंसिल और 2 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, 2 जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। अब 2 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कहाँ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला तो रहेगा माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला था प्लस वाला कट गया था। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे बेस्ड, फिर भी देख लेते हैं। एक बार ये लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और दूसरी बार लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। लो जी क्वेश्चन खत्म। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं साइन एक्स, कॉस अल्फा ये तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो एक्स होगा। तो कुल मिला के जो इंटीग्रेशन बना वो बना 2 कॉस एक्स का क्या नाम लूँ, कॉस एक्स का साइन नाम है, सब कोई जानता, और कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, कॉस अल्फा डी एक्स कुछ नहीं कहेगा, कॉस अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, 1 डी एक्स बचेगा, 1 डी एक्स माने एक्स, तो प्लस का एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक स्टूडेंट क्लियरली समझ में आया होगा, सिंस 12 और 13 एक ही बेसिक पे है। तो देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम था, इसकी वजह से हमने उसे लीव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत बेसिक लॉजिक है, 1 प्लस साइन 2x लिखा है, जिसका नाम हम जानते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, tan क्यूब 2x sec 2x, tan क्यूब 2x sec 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन तो बड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बट इस टेढ़े को करना पड़ेगा सीधा। तो सीधा करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, देखते हैं अगर रास्ते मिलते हैं। सबसे पहले ना एक tan x को इसके साथ लिख लेते हैं, sec x tan x से हो सकता है हमारा काम बन जाए। एक tan x को इसके साथ लिख लेते हैं, तो tan स्क्वायर 2x और ये इधर sec x, tan x मीन्स tan 2x dx। आई थिंक थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि sec x tan x डेरिवेटिव है किसी का, जो बगल में लिखा हुआ है tan x का डेरिवेटिव नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। और ये बकवास को चेंज करते हैं, फिर इसका नाम बदलेंगे, और इसका एक और नाम है, वो है sec स्क्वायर 2x माइनस 1। अब ठीक है, sec 2x डॉट tan 2x dx। अब ठीक है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर tan स्क्वायर 2x का नाम अगर चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसके साथ करेंगे तो sec का इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये तो फार्मूला ही है, तो हो गया ख़त्म।
खत्म मतलब आंसर, खत्म मतलब आंसर। सेक 2x tan 2x, सेक 2x tan 2x, और ये माइनस का फार्मूला सेक 2x डॉट tan 2x, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, और यहाँ पे dx नहीं लिखा, लिख देता हूँ dx। लो जी, अब ठीक है। अब सेक स्क्वायर 2x में सेक का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट इसको कर लें, या फिर फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश एक्स बगल में प्रेजेंट है, तो ऐसे भी हमारा काम बन जाएगा। बट कर लेते हैं, लेट सेक 2x इज इक्वल टू टी, और ऐसा करने से मिलेगा हमें सेक एक्स टेन एक्स इंटू टू। हमने पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और ये जो 2x है उसका 2 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे चेन रूल से, इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। ये तो स्टोरी में आंसर दे चुका है, तो लिख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है माइनस का सेक एक्स टेन एक्स में जो पहला आदमी होता है वही आंसर होता है, सेक 2x डेरिवेटिव से डिवाइड आंसर। ये तो मिल चुका है, इसको देखते हैं और थोड़ा सा। हमारी जो तलाश है वो सेक एक्स 2x सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स है। क्या है? सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो डी टी बाई टू। अब ध्यान से देखें तो हम जो सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले ये क्या मिलेगा? सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू आएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात। अगर अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और ये डी टी बाई टू। लो जी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन के बाद दिख रहा होगा कि आंसर तो दिख गया है। ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, टी स्क्वायर डी टी बचेगा, टी स्क्वायर डी टी माने टी क्यूब बाई थ्री। तो हो गया कुल मिला के ये टी क्यूब बाई थ्री, और ये है सेक 2x बाई टू। अच्छा, टी का तो नाम बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि टी तो हमारे में है ही नहीं, तो टी का नाम लिख देते हैं। क्या है? क्या है? क्या है? सेक 2x। टी का नाम क्या है? सेक 2x। सेक क्यूब 2x बाई थ्री एंड माइनस सेक 2x बाई टू प्लस का सी। एलसीएम लेके थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ है तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आने वाला है? 6, 3 2 जा 2 सेक क्यूब 2x, और 2 3 जा 3 सेक 2x प्लस का सी। आंसर हो गया। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्लियरली समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे कर पाएंगे। tan पे 4x को tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर सेक पे चलता है, तो सेक पे हमें लगता है वो आंसर दे देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर डू योर सेल्फ का बन जाता है, डू योर सेल्फ का। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्या है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17? स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली क्या कहता है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, जब भी प्लस में होता है तो हम बंटवारा करते हैं, तो पहले बंटवारा करके देख लेते हैं, हो सकते हैं कुछ काम आ जाए। इसके साथ तोड़ेंगे साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर दूसरा तोड़ इसके साथ है कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो जी, ये टूट गया। अब अगर ये टूट गया तो हो गया आई थिंक आंसर। ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स से कट गया तो बचा साइन अपान कॉस, और साइन अपान कॉस स्क्वायर होता है, साइन अपान कॉस स्क्वायर होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। साइन अपान कॉस स्क्वायर होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सिमिलरली इसको देखते हैं, यहाँ से कास उड़ गया, मीन्स कास अपान साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है? कास अपान साइन होता है कोसेक काट, कोसेक एक्स काट एक्स। खत्म। दोनों ही फार्मूले हैं, दोनों ही क्या हैं? फार्मूले हैं। तो दोनों ही फार्मूले हैं, दोनों को अप्लाई कर देते हैं, और दोनों में ही पहला नाम आंसर होता है। जैसे सेक एक्स टेन एक्स में ये आंसर है सेक एक्स प्लस सी, इसमें आंसर ये होता है नेगेटिव साइन के साथ कोसेक एक्स प्लस सी। एक ही बार प्लस लिखते हैं, दो बार सी सी क्यों लिखेंगे? दो बार सी सी लिखेंगे तो सी सी याद आएगी। सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी,
आंसर बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 सेम बेसिक पे है लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। cos 2x का एक नाम याद आ रहा होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया कि cos 2x का जो नाम है वो लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है cos स्क्वायर एक्स। अब cos ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखें तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये दिख रहा होगा छोटी क्लासेस से ही, मीन्स प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 अपान कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेबल होता है, और होता है तो आंसर देता है क्या, टेन एक्स प्लस सी। हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, धीरे धीरे हम लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, और 19 फिर 20 तो हमारा हो चुका है, क्योंकि 20 प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 पे बेस्ड है तो उसको हमने लीव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और आई थिंक क्लियरली हम पहुंच जाएंगे लास्ट तक। अच्छा, इसमें वन का नाम बदल देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे दोनों के बांट देते हैं इसी वक्त, तो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। हम जानते हैं 1 की जगह हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी को अप्लाई करेंगे तो बंटवारा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये डी एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बंटवारे के बाद देखते हैं कुछ कट पिट रहा था, हाँ यहाँ से एक तो कट गया और एक कटेगा तो बच्चा साइन अपान कॉस क्यूब एक्स, साइन अपान कॉस क्यूब एक्स। तो साइन अपान कॉस क्यूब एक्स क्या बोलता है, साइन अपान कॉस क्यूब एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। लो जी, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इसमें किसी को तो टी मानना ही पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स साइन बचा, एक साइन तो कट गया है तो साइन अपान कॉस टेन, और ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो 2 कॉस कटेगा, बचेगा साइन बाई कॉस, तो 1 अपान साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, याद आया होगा कि ये साइन 2 ये लिखा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है कि सेक को अगर टी मान लेते हैं, सेक को टी मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बिल्कुल सेक को टी मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस ये मिला के है 2 अपान, लिख देते हैं 2 अपान साइन कॉस होता है साइन 2x। अच्छा, जैसे इसको t मानेंगे, सेक एक्स को अगर t मानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स टेन एक्स प्रेजेंट है। अगर हम इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के ये t बना, t dt बन जाएगा, बनेगा क्या, t dt, और t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। तो कुल मिला के यहीं स्टार्ट में लिख देते हैं कि ये बनेगा t dt, और t स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होएगा। क्या होगा इंटीग्रेशन स्टूडेंट, t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर बाई 2 मीन्स सेक स्क्वायर बाई 2। तो लेट कर लेते हैं एक बार में, सेक एक्स इक्वल टू टी, सेक एक्स इक्वल टू टी मीन्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से दिख रहा होगा टी डी टी, आंसर टी स्क्वायर बाई 2, और ये टी स्क्वायर बाई 2 क्या बोलेगा, टी सेक स्क्वायर बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इस पोर्शन का आंसर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ चुका है। इसका ये नाम बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ कुल मिला के 2 कोसेक 2x dx। कोसेक माने जानते हैं हम, लॉग में आता है, लॉग कोसेक माइनस कॉट, लॉग कोसेक माइनस कॉट। तो ये क्या कहेगा, यहाँ बीच में प्लस था प्लस लिखते चले जाते हैं, बीच में प्लस था प्लस लिखते चले जाते हैं। 2 कोसेक का मतलब होता है लॉग, या साइड में ln लिखते हैं, ln लिख देते हैं, ln कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, तो डिवाइड लग गया, लो जी, प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो गया है। एक लाइन और लिख लेते हैं,
सेक स्क्वायर x/2 प्लस ln कोसेक 2x माइनस कॉट 2x। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट करना तो है ही है, और ये बिल्कुल हो भी चुका है। लेंदी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, आसान और सस्ता। आसान और सस्ता यही हो जाएगा ये। स्टोरी में क्या है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हमने पढ़ रखा है। ITF पढ़ते समय हम जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 होता है, तो नाम बदलते ही आंसर मिलेगा π/2 माइनस cos इनवर्स cos x dx। ध्यान से देखें तो ये π/2 बाहर जाएगा, काम का ही नहीं है, और ये cos cos कट गया तो बचेगा x dx। इंटीग्रेशन π/2 x माइनस x का x²/2 और प्लस का c। चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x वक्त कामन ले लें क्या? नहीं, कामन वामन कुछ नहीं लेंगे, ऐसे ही लिखते हैं πx माइनस x²/2 प्लस c। खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट के दो क्वेश्चन मीन्स हमारे पास जो 22 क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन तो है टॉपिक का, और जो बाद के दो क्वेश्चन MCQ हैं वो MCQ में आते हैं। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन, तीनों में से दो ही करेंगे, कोई से दो करते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक MCQ बचा उसको कर लेंगे। तो dx, अच्छा इसमें एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है जो मैनिपुलेशन में आता है। साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर देते हैं साइन अल्फा, कॉस से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट साइन से कर देते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड, अल्फा माइनस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा और माइनस का एक्स माइनस बीटा। लो जी, ये हो गया डिवीजन। ये कुल मिला के साइन अल्फा माइनस बीटा ही लिखा है अगर ध्यान से देखें, और नीचे कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा। डिवीजन हमने किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, ध्यान से देखिए तो ये प्रेजेंट है बिल्कुल। एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस का बीटा आएगा, तो बीटा माइनस अल्फा है। अच्छा बीटा माइनस अल्फा है, कोई बात नहीं, अगर बीटा माइनस अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे काम का वैसे भी नहीं है। बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बचेगा क्या, ये माइनस से कट जाएगा, प्लस का बीटा माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है, बीटा माइनस अल्फा से ही डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं। साइन ए माइनस बी अप्लाई करते हैं, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी क्या कहता है जानते हैं हम। साइन ए माइनस बी क्या कहता है जानते हैं हम, और क्या जानते हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एक्स माइनस बीटा, कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई, होल नहीं करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि तोड़ने से हमारा काम बन जाएगा। अरे ये एक्स माइनस बीटा है, एक्स माइनस बीटा बिल्कुल ठीक, कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, और सिमिलरली इसके पास भी लिख देते हैं एक साथ ही, कॉस कॉस एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस बीटा। ये हमारा काम बन चुका है। यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं। हाँ अब काम बन चुका है तो करते हैं इसको ठीक, इसको करेंगे ठीक, यहाँ पे माइनस भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का साइन भी ठीक करने का मतलब कुछ कटेगा, कौन जाएगा कोई नहीं जा रहा, नहीं कोई तो जाएगा, ये गया, यहाँ से कौन जाएगा, ये गया, हो गया हमारा काम। 1 साइन बीटा माइनस अल्फा, और स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा मिला के टैन एक्स माइनस अल्फा जानते हैं dx, ये साइन टैन
x माइनस बीटा जानते हैं। अब tan का इंटीग्रेशन हमने किया है स्टार्टिंग में, tan माने ln sec x, ln sec x, तो आंसर ले लेते हैं ln sec x माइनस अल्फ़ा, ये भी होगा ln sec x माइनस बीटा, तो नीचे ही लिख लेते हैं, इसके नीचे ही लिख लेते हैं ln sec x माइनस बीटा प्लस का c, और कौन बच रहा है, कौन हमारी ज़रूरत है, एक ये भाई साहब यहाँ बच रहे हैं साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। आई थिंक स्टूडेंट क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ देखिए तो ये ln sec x है और माइनस का ln ये भी sec x ही है, मीन्स x माइनस अल्फ़ा और sec x माइनस बीटा, तो log a माइनस log b अप्लाई करेंगे तो log में नेगेटिव में जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर लिया है और डिवाइड कर लिया तो आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 22 तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करने के लिए स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो इसको लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है कि e⁻x 1 + dx dx अपॉन cos स्क्वायर e⁻x इंटू एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो e⁻x का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे प्रेजेंट है, और डेरिवेटिव अगर नीचे वाले का ऊपर प्रेजेंट है तो इसको t ले लेते हैं। तो लेट e⁻x इक्वल टू टी, डेरिवेटिव निकालते हैं चेन रूल से, e⁻x प्लस e⁻x को एज इट x का 1, अब e⁻x का e⁻x और x तो एज इट, और ये dt/dx, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। बहुत से लोगों को लर्न होता है x dx, x e⁻x इक्वल टू क्या होता है e⁻x 1 + x dx इक्वल टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और आंसर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से हमें ऊपर दिखेगा dt और नीचे दिखेगा cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t कहता है sec स्क्वायर t हूँ मैं, और sec स्क्वायर t है तुम, तो है तुम, आंसर भी sec स्क्वायर t माने tan t, और tan t कहता है tan x e⁻x प्लस c, तो x e⁻x प्लस c इज द आंसर फॉर द MCQ का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे MCQ का पार्ट था और आंसर भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक एक्सरसाइज 7.3 क्लियरली समझ में आया होगा, जो भी हमारा बचा हुआ पोर्शन था, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर।